अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे पिछले 2 प्रोग्रामों में कुछ चीज़ें मुझसे रह गई, जैसे मुमताज़ और नदीम वाले सिलसिले में फ़िल्म कोशिश का जिक्र करना मैं भूल गया, तो इसका जिक्र फिर मैंने दीबा और नदीम वाले पोर्शन में कर लिया था। अब नदीम और दीबा वाले एपिसोड में भी कुछ फिल्में मुझसे रह गई जिनका मैं जिक्र आपके सामने करना चाहता हूँ। ये मेरे किसी दोस्त ने मुझे इन फिल्मों की निशानदेही की है। एक फिल्म थी पना, साहब जी, करमदाता, जीवा और लीडर। लेकिन इन सब फिल्मों के बारे में मैं आपको तफसीलन तो नहीं बता सकता। हाँ, अलबत्ता जीवा वो फिल्म है जो सैयद नूर की, नदीम की, बल्कि तमाम कास्ट की, बाबर अली और रेशम की पहली फिल्म थी। एक बहुत बड़ी फिल्म थी। तो आइए हम आज के एपिसोड की तरफ बात करते हैं। तो आज जो मैं प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ, आज हमारे पाकिस्तान के 2 बड़े अदाकार जिनको हम सुपरस्टार कह सकते हैं क्योंकि इनके नाम पर फिल्में बिकी हैं। सुपरस्टार उनको कहते हैं जिनके नाम पर फिल्में बिके, जैसे राय साहब होते थे, जैसे वहीद साहब, और इसी तरह ये दोनों अदाकार भी वो अदाकार थे जिनके नाम पर फिल्में बिकती। तो आज भी हमारे बहुत से सीनियर फिल्मवीर इन फिल्मों को देखते हैं यूट्यूब पे भी। तो वो अदाकार हैं हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े अदाकार मोहम्मद अली और हमारे दिलबर जानी डायमंड जुबली हीरो नदीम। तो इन दोनों की मुश्तरका बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिनमें इन दोनों का टाकरा भी था, लेकिन कहीं कहीं छोटे छोटे किरदार भी थे। लेकिन उन्होंने अपनी मौजूदगी का सबूत दे दिया कि मैं मोहम्मद अली हूँ और मैं नदीम हूँ। वो मेरे भरोसे का नाजायज फायदा उठा रही है। वो ऐसी नहीं हो सकती अशरफ। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई। उसकी वकालत करने की कोशिश मत करो। ये गलतफहमी नहीं, हकीकत है। रोजी, तुम एक औरत हो। मुझे बताओ, क्या ये मुमकिन है कि एक औरत हर किसी का आबाद करे और दिल में किसी दूसरे के रहती हो? नया बेटा कहाँ से टपक पड़ा? अभी तुम्हारे सवाल करने के दिन है जिब्रान। मैं उससे पूछूंगा कि बेवफा औरत, अगर तूने मेरे दोस्त को बेवफाई का दाग ही देना था तो उससे मोहब्बत। खुदा ने हर रात की सुबह पैदा की। वो सुबह जरूर आएगी सफदरजंग। इन दोनों की पहली जो मुश्तरका फिल्म थी वो थी बाजी, जो हिदायतकार इकबाल शहजाद की बतौर डायरेक्ट पहली फिल्म थी। इससे पहले जो 2 फिल्में उन्होंने बनाई थे प्रोड्यूसर, एक रजा मीर के साथ बेटी और एक हसन तारिक के साथ नींद। उसके बाद फिल्म बनाई बाजी। बाजी एक मुख्तलिफ अंदाज की फिल्म थी। इस फिल्म के मूसीकार थे सोहेल राना, और इस फिल्म में उन्होंने अभी वली मोहम्मद के 2 गाने डाल दिए, रातें थी चांदनी। रातें थी चांदनी जो बनती थी बहार, आशियाँ जल गया, गुलसितां लुट गया। और निशो की पहली फिल्म थी निशो। इसमें 2 बड़े अदाकारों के सामने उन्होंने भी अपनी मौजूदगी का सबूत दिया, क्योंकि अगर डायरेक्टर अच्छा हो, अगर आपको रहनुमाई अच्छे डायरेक्टर से मिले तो यकीनन आप अच्छी अदाकारी कर सकती है। ये कहने लगी मुझसे मोहब्बत करो। मैंने कहा ना बाबा, मैं बड़ा मसरूफ आदमी हूँ, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। इधर आओ नासिर, इधर आओ। शकील, तुम? मैं अंधा हो गया हूँ नासिर। शकील, मैं अंधा हो गया हूँ नासिर। बाकी फिल्म 10 अप्रैल 1970 को रिलीज हुई। मेन थिएटर था निशान। इसमें मोहम्मद अली और नदीम के साथ निशोर कवि का बहुत बेहतरीन किरदार था और गाने सुपरहिट थे, और ये फिल्म बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। चुपके पाला मार लिया। बस बरसों की आरज़ू अचानक पूरी हुई। यूं कहो वो लड़की तुम्हें पसंद है? हाँ शकील। एक शराबी हमारी बेटी की किस्मत का मालिक नहीं बनेगा। अब ये रिश्ता नहीं होगा। ये मंगनी टूट गई तो भैया का दिल टूट जाएगा। वो निशो के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। वो निशो से प्यार करते हैं, उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहते हैं। निशो को उनसे न छीनी चाहते या न छीनी। मैं जान गया हूँ कि तुमने शराब किस लिए पी है। तुम मेरे लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देना चाहते हो, लेकिन कुर्बानी तो गरीब दिया करते हैं नासिर। कैसे दौलत वाले हो तुम के ज़माने की रीत बदलना चाहते हो? मैं तो उसे निभा रहा हूँ। मैं दोस्ती की बाजी हार कर मोहब्बत की बाजी नहीं जीतना चाहता। अगली फिल्म है दामन और चिंगारी। अब ऐसा था कि ज़ेबा से शादी करने के बाद ज़ेबा ने दूसरे हीरोज़ के साथ काम बिल्कुल तकरीबन बंद कर दिया था, लेकिन शबाब किरानी के सामने तो किसी की चलती नहीं, क्योंकि वो काम लेना जानते थे आर्टिस्टों से और आर्टिस्टों को मजबूर करते थे कि आप मेरे साथ काम करें। उनका एक अंदाज था, उनकी मोहब्बत, उनकी शफकत अली भाई के साथ, ज़ेबा के साथ और बहुत से अदाकारों के साथ।
तो कोई उसको मना नहीं कर सकता था। तो फिर वो फिल्म बनी दामन और चिंगारी। तो क्या तुम खुश नहीं? खुश तो बहुत, लेकिन ये सोचकर मेरा दिल कांप रहा है तुम मुझसे इतनी दूर जा रहे हो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे अपनी मुस्कुराहटों के साथ रुखसत करोगे। हाँ बाजी, आज शाम को असलम की सालगिरह है और मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। लेकिन अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर दूसरों के लिए एक मिसाल तो कायम कर सकता हूँ। ओ बड़ी बड़ी आंखें मेरे दिल पे सितम ढाए। जी है, बहुत खूबसूरत नगमाती फिल्म, बहुत अच्छी हिस्टोरिकल फिल्म। बाद में इस फिल्म को 3-4 मरतबा कॉपी भी किया गया, लेकिन जो फिल्म दामन चिंगारी बन गई तो बन गई। मोहम्मद अली, नदीम, ज़ेबा और तमाम फनकार तो अपनी जगह बिल्कुल अंगूठी में नगीने की तरह बिल्कुल फिट थे, लेकिन इस फिल्म में हालिया और असलम परवेज का जो किरदार था वो बहुत बेहतरीन किरदार थे। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी किरदार निगारी का मुजाहरा किया। तो ये फिल्म जो है दामन और चिंगारी अदाकारों की बिल्कुल एक निचोड़ फिल्म है, जिसमें हम ये कह नहीं सकते कि कौन सा अदाकार कमज़ोर था या कौन सा अदाकार बहुत ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन नदीम और मोहम्मद अली तो थे ही बड़े अदाकार। तो एक बहुत अच्छी नगमाती फिल्म थी। इस फिल्म के तमाम गाने सुपरहिट, मूसीकार अशरफ, गाने मेहदी हसन, अहमद रुश्ती, नूरजहां, तमाम गुलकारों ने बहुत अच्छी गायकी का मुजाहरा किया था। एक बहुत ही प्यारी गोल्डन जुबली फिल्म। इस फिल्म का मेन थिएटर था गोडियन। ये फिल्म 20 अक्टूबर 1973 को रिलीज हुई। सजा हुआ है दिल के टुकड़ों से यूं मेरा सीना। मुझे सब कुछ मालूम हो गया है आरिफ। वो मुझसे नहीं किसी और से प्यार करती है। उसके दिल में मेरी नहीं किसी और की तस्वीर है। वो मेरे भरोसे का नाजायज फायदा उठा रही है। वो ऐसी नहीं हो सकती अशरफ। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई। उसकी वकालत करने की कोशिश मत करो। ये गलतफहमी नहीं, हकीकत है। रोजी, तुम एक औरत हो। मुझे बताओ, क्या ये मुमकिन है कि एक औरत हर किसी का आबाद करे और दिल में किसी दूसरे के रहती हो? मैं आपका मतलब नहीं समझ। बस करो सर, मैं यहाँ हरगिज ना आता अगर अशरफ ने मुझे अपनी जान और दोस्ती की कसम न दी होती। रुक जाओ आरिफ, मैं तुम्हें अशरफ से मिलने नहीं दूंगी। जिन कदमों से चलकर यहाँ तक आए उन्हीं कदमों से वापस चले जाओ यहाँ से। हाँ, सर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं पत्थर का बेजान मुजस्सम कर तुम्हारी और आरिफ की कुर्बानियों का तमाशा नहीं देख सकता। अगली फिल्म है समाज, जो ईद के मौके पर रिलीज हुई 11 जनवरी 74 को मेन थिएटर प्लाजा। हिदायतकार जाफर शाह बुखारी। इस फिल्म की खूबी ये है कि हमारी पाकिस्तानी बहुत ही पुरानी फिल्म भरोसा की कॉपी थी और रियाज शाह ने क्या काटदार मुकालमे लिखे थे, क्या बेहतरीन नेचुरल स्टोरी थी, जो आज भी हमारे माशरे में जो कहानियाँ उभर रही हैं वो उन्हीं का हिस्सा है। इस फिल्म में ऐसा था कि जाफर शाह बुखारी ने एक नया खेल खेला, क्योंकि अब देखो असलम परवेज है, अमूमन वो फिल्मों में विलन आता है, ठीक है। इसी तरह नदीम एक बहुत शरीफ आदमी, शायद अपनी फिल्मों में एज ए विलन, लेकिन यहाँ उन्होंने इन तीनों को बिल्कुल ही चेंज रोल दिया। नदीम को विलन वाला किरदार दिया, जो शायद के लिए किरदार बनते हैं ऐसे, ये किरदार दिया नदीम को। और फिर नदीम असलम परवेज की बेटी के साथ नाजायज करता है। असलम परवेज को बहुत ही शरीफ आदमी बताया गया। इसी तरह नदीम शाहिद की महबूबा के साथ फ्लर्ट करता है, उसको ले जाता है, तो शाहिद भी यह जुमला बोलता है। एक बहुत अच्छी फिल्म थी। मसलन जाफर शाह बुखारी ने ये तब्दीलियाँ तो बिल्कुल ले आया, मौसीकी के लिहाज से अमीर की मौसीकी थी, एक बहुत बेहतरीन फिल्म थी। अकल की ख्वाब है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं तमाम यूं ही सोती रहूं, कोई ना मुझे जगा दे। हमने भी दिल देकर दिल लिया है, कोई उधार तो नहीं रखा। अच्छा उठो, अब नहा दो। नहा लेंगे, अभी तो नींद भी पूरी नहीं हुई है। और वो भी बताए बगैर। शक्लो सूरत से तो भले आदमी दिखाई देते थे, लेकिन चले जाने के बाद शरीफ आदमी साबित नहीं हुए। उस दिन से आज तक कई लड़कियां उनका पूछने आ चुकी हैं।
हम मर्दों की आदत होती है कि चाहे खुद गलती पर हों, लेकिन बीवी की गलती कभी माफ नहीं करते। मेरी जगह पर आकर देखो सर, एक तरफ दोस्त ने मुझ पर एतमाद किया है और दूसरी तरफ तुमने मुझसे वफा मांगी। अब इन आंखों को खुला रहना चाहिए जो बेटी के जवान होने तक बंद रही। जुर्म भी इन आंखों का है, सजा भी इन्हें मिलनी चाहिए। बल्कि मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुमने जाते जाते अपनी अच्छी सूरत दिखाने के अलावा एक दोस्त के चेहरे से भी नकाब उठा दिया। हम उसकी खुशी में शरीक होने तो जा रहे हैं, लेकिन उसके गम में इजाफा करके आएंगे। दरअसल तुम्हें इस बात ने परेशान कर दिया है कि मैं तुम्हें सलमा की हैसियत से जानता हूँ। तुमने मेरे जिस्म में फैले हुए जहर से शकील को इसलिए बाखबर नहीं किया कि ये जहर तुम्हारे ही डसने से पैदा हुआ था। सब कुछ छीन लेने के बाद मेरा इंतकाम भी मुझसे छीन लिया जालिम। समाज के बाद फिर एक मल्टीकास्ट की फिल्म आई फूल मेरे गुलशन का, जो 12 जुलाई 1974 को रिलीज हुई मेन थिएटर लहरे के हिदायतकार इकबाल अख्तर। ये मल्टीकास्ट की फिल्म थी। इस फिल्म में ऐसा था कि पूरी फिल्म समझ लो कि मोहम्मद अली के कंधे पर है। इस फिल्म में वहीद मुराद और नदीम ने समझ लो गेस्ट रोल किए थे, लेकिन जो किरदार नदीम ने किया, जो वहीद मुराद ने किया एज ए गेस्ट, लेकिन उन्होंने अपनी मौजूदगी का सबूत दिया और बहुत अच्छी किरदार निगारी का मुजाहरा किया। एक बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म को ये समझ लो कि हम मोहम्मद अली की फिल्म कह सकते हैं। इस फिल्म में मोहम्मद अली ने जो किरदार निगारी की वो बहुत ही सुपर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। एक बहुत अच्छी फिल्म थी। नौशाबा ने क्यों कहा? जी कह रही होंगी कि कार्टून लगता है। भैया उन्हें शायद मेरा आना अच्छा नहीं लगा। अगर आप मुनासिब समझें तो कल मैं होटल में शिफ्ट हो जाता। चल बरसों बाद आए होटल में शिफ्ट हो जाते। छोड़िए बेरुखी, अब तो मुस्कुराइए। जिसे ये देखती रही वो ये है। देखा आपने? देख बेटे, मैं तेरी सब ये देखता रहा हूँ, मगर तूने खामखा अपनी भाभी को मुझसे डांट पड़वाई। सॉरी सर। अजी क्या बताएं, हुकूमत इश्तहार बांटते करोड़ों रुपए की पब्लिसिटी जाया, मंसूबा बंदी वाले ऐलान करते करते थक गए। लेकिन एक ये हमारी बेगम साहिबा, इनकी समझ में ही कुछ नहीं आया। सारी मंसूबा बंदी पे पानी फेर दिया। अरे इसमें झगड़ने वाली क्या बात है? उस बेचारी ने इतनी खुशी की खबर सुनाई है और तुम लोग उसे डांट रहे हो। तो बिल्कुल फिल्मों वाली नैयत सुल्ताना लगती है। हमने इसकी एक फिल्म बहुत मजेदार थी। अरे यार ये तो मेरी भाभी है। अच्छा तुम्हारी भाभी है, चलो फिर क्या हुआ, तुम्हारी भाभी हमारी भाभी पर है बहुत अच्छी। जी अबू। लेकिन भाई साहब आप एक बात बताएं, आप हम दोनों के प्यार से जलती क्यों? इसलिए कि मुन्ने पे मेरा भी हक है। कल से मुन्ना आपके नहीं मेरे साथ खेलने जाए। जैसे आपकी खुद, जरा पहले अपने बेटे से तो पूछ के देखिए। क्यों फूल बेटे, कल से आप अम्मी के साथ खेलने जाया करेंगे ना? आज मैं चली खेलने तो मजा तो अब बड़ी के साथ आता है। अबे आगे भी तो पढ़, पिछले 1 घंटे से सिर्फ खत को घूरे जा रहा है। इतना मोटा चश्मा लगा रखा है, पढ़ना क्या लिखा है? भैया सुन मेरे, लिखा है मुन्ना तुम्हें बहुत याद करता है। मुन्ने का तो बहाना है, सुसरी खुद हमको याद करती होगी, हम अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा करूंगा धूम धड़का, छेड़ के मन के तार, जमाना संग नाचेगा। आप बताएं, मेरा दिल इतना कमजोर नहीं है। खुदा का खास्ता बात क्या है? शहजाद, फूल को झूठ है। क्या तू झूठ? मैं जानता था तुम्हें ये सुनकर दुख होगा, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था शहजाद। दुख बर्दाश्त करने का वादा किया था, कयामत बर्दाश्त करने का वादा तो नहीं किया था। नहीं, हम अपने बेटे की खुशी के लिए आज ही शब बारात मनाएंगे। मगर 1 महीना तो पलक झपकते ही गुजर जाएगा, फिर इस छोटी शब बारात का फायदा? नहीं समझती नौशाबा, मेरे फूल की भी यही आरज़ू है और डॉक्टर ने भी तो यही कहा है कि। डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा है? नहीं, खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात नहीं है, तुम घबराओ मत। आज हम हमारे गांव जा रहे हैं, थोड़े दिनों में वापस आ जाएंगे और तुम्हारे लिए बहुत सारे फूल लेकर आएंगे। हाँ हमें बोला भैया तो खिलौने दे देना। अरे खिलौने? अरे हमारी उम्र अभी कोई खिलौने खेलने वाली रही। मैं आपसे नहीं बोलता। क्यों बेटे? मुझे सब पता चल गया। क्या पता चल गया?
आपने मुझे खुश करने के लिए झूठी शब बारात क्यों मनाई? झूठी शब बारात? तुम्हें किस ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उनकी आंखों के सामने उसके बच्चे की आंखें निकाल जाए। लेकिन क्या तुम ये नहीं चाहती? पूरा नहीं किया तो वो क़यामत के दिन रूठ जाएगा। हमका पता होता कि दुनिया छोड़कर चला जाएगा। अब मुझे छोड़ के शहर से गांव कभी न जाते, मुन्ना कभी न जाते। तेरे लिए कितने प्यार से फूल लाए थे। अरे हमका क्या पता था ये फूल तेरे जनाजे पे चढ़ेंगे। मेरे गुलशन का एक घरेलू फिल्म थी, लेकिन ऐसा है कि जब ये फिल्म लोग सिनेमा से जब देख के बाहर निकलते थे तो सबकी आंखों में आंसू थे, और जो जो निकल रहे थे वो रोते हुए निकल रहे थे फिल्म को देखकर। एक बहुत ही शानदार गोल्डन जुबली फिल्म थी। अगली फिल्म भी एक मल्टीकास्ट की फिल्म है, वो है शमा। इसमें तमाम मल्टीकास्ट मोहम्मद अली, नदीम, वहीद मुराद, दीबा, ज़ेबा, बाबरा शरीफ, खालिद अली मोटा, तमन्ना, तमाम अदाकारों की बेहतरीन एक फिल्म थी और एक मल्टीकास्ट की फिल्म थी। इसमें भी तमाम अदाकारों ने भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस फिल्म में नदीम का जो किरदार था, हालांकि पूरी फिल्म में बिल्कुल स्लो आ रहा था, लेकिन वाइंड अप में आके पूरी फिल्म पे वो काबिज हो जाता। रात के अंधेरे में एक जवान बहन का भाई ऊंची आवाज में इसलिए नहीं बोल सकता कि वो बस्ती वालों को अपनी इज्जत पर उंगलियां उठाने का मौका नहीं देना चाहता। जिस लड़की से मैं इतना प्यार करता हूँ वो किसी और लड़की के बारे में इस कदर गिरी हुई बातें सोचे। कोई बात नहीं नासिर, लेकिन तुम्हें तो ऐसे गुस्सा आया है जैसे वो जाहिल और गवाह तुम्हारी सगी बहन। हाँ, वो मेरी सगी बहन है। मैं अपने इज्जत की तरफ बढ़ने वाले हाथों को काट कर फेंकने की ताकत रखता हूँ। अच्छा, अब मंगाइए तुम मुझसे वो खरबूजे, आम। खबरदार इस पोटली को हाथ लगाया। नहीं लगाऊंगी तो हाथ। अच्छा नाज़िर, ये जेवर सोने का है? ये वो रोल गोल्ड का है। तुझे हमारे भाई पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई? नासिर, तुमने एक मामूली नौकर की खातिर मुझ पे हाथ उठाया। खबरदार जो उसी आवाज में बोलने की कोशिश की। मैं आपका नौकर हूँ, मेरी खातिर आप अपनी बीवी से मत लड़िए। ऐसा ना कहिए भैया, आज मैं इस भरी महफिल में अपनी जिंदगी के उस ड्रामे का आखिरी बात खत्म करना चाहता हूँ। कान खोल कर सुन लो इशरत, अकबर मेरे बड़े भाई है और वो भाई जिन्हें मैं बाप से ज्यादा रुतबा देता हूँ, और शमा ये मेरी सगी बहन है। तुमने हम सब से झूठ बोला था कि तुम्हारे भाई और बहन अमेरिका में। आपने कौन सा सच बोला था मेरे भाई के साथ? आपने भी तो कहा था कि मैं सारी जिंदगी शमा को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। खूब निभाया है आपने अपना वादा, इसे अपने घर से निकाला। मैंने अपना वादा निभाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जो कुछ तुम्हारी बहन ने किया है, इस भरी महफिल में तुम उसकी तफसील सुनना गवारा करोगे? क्यों नहीं, मैं तो खुद यही चाहता था कि कोई ऐसी भरी महफिल हो जहां पर पूरी दास्तान दोहराई जा सके। हालांकि इस किस्म के जो रोल होते हैं या इस किस्म के सीन्स होते हैं वो मोहम्मद अली पर बिल्कुल ही फिट आते हैं, लेकिन मोहम्मद अली और वहीद मुराद ने बिल्कुल नदीम को मौका दिया और पूरी फिल्म नदीम ने अपने हाथों में ले लिया। हालांकि वहीद मुराद ने अब्दुल इम्कान बहुत अच्छी कोशिश की, मोहम्मद अली, दीबा जो मलका जज्बात थी, और ज़ेबा, अलाउद्दीन, तमाम फनकारों ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बाबरा शरीफ चूँकि नई थी तो उसको इतना मौका नहीं मिला, लेकिन गाने बहुत अच्छे थे इस फिल्म के और बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी और इस फिल्म ने शानदार गोल्डन जुबली का एजाज़ हासिल किया। अगली फिल्म है गुमराह। हिदायतकार एस सुलेमान जो कि घरेलू फिल्म डायरेक्ट करते थे, घरेलू फिल्मों के डायरेक्टर थे और बहुत अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई थी, लेकिन पता नहीं इसको क्या हुआ कि उन्होंने टर्न अप लिया और एक एक्शन फिल्म बनाई गुमराह के नाम से। एक बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म नाकाम यूँ गई कि हिदायतकार एस सुलेमान इस किस्म की फिल्में बना नहीं सकते थे और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की कि इसमें ज़ेबा को तवाइफ बनाया। अब ज़ेबा को तवाइफ बना के एक फिल्म तो खैर चल गई, तेरी सूरत मेरी आंखें, लेकिन यहाँ लोगों ने इसको कबूल नहीं किया और ये फिल्म 4 जुलाई 1975 को रिलीज़ हुई मेन थिएटर प्लाजा। हिदायतकार एस सुलेमान। अब प्लाजा सिनेमा में रिलीज़ होने के बावजूद ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। उसके बाद अगली जो फिल्म है वो है पालकी, 5 अगस्त 1975 को रिलीज़ हुई। अब दामन और चिंगारी के बाद एक बार फिर मोहम्मद अली, ज़ेबा और नदीम और का तिकोन था। पालकी एक क्लासिक फिल्म थी, इस फिल्म के गाने बहुत अच्छे थे, हिदायतकार थे कमर देदी। हमारे होते रात की बात कॉल आप हमें एक दिन बदनाम कर हमें एहसास है, लेकिन क्या करें,
झुकी झुकी निगाहें ये मैं सलाम कर लूँगी भर गई इकरार किए जाएंगे हम तुम्हारे हैं तुम्हें प्यार किए जाएंगे अपने भैया की शादी में देना पहले कर मोतियों वाला देना पानी का पर्दा उठाया तुम गाली जान रही थी वो हमें भाभी की बजाय उस भाई और बेइज्जती का बारिश देना नजर आया कुछ देखकर मेरी आंखें बतला गई थी भाई हमारे ख्वाब खाने आप हमारे ख्वाबों में आ सकती हैं तो हम आपकी ख्वाबगाह में क्यों नहीं आ सकते? आपने जो सुरैया बेगम को कहाना ख्वाब दिखाया था उसका तिलिस्म टूट चुका है। अब इन्होंने जिंदगी को खुली आंखों से देखा और ख्वाब बंद आंखों से देख लिया। बंद आंखों से इन्होंने जो ख्वाब देखा था वो हमारी मोहब्बत है। प्यार भरे जज्बात घड़ी भर के लिए सोच सकते हैं, मरते कभी नहीं। इज्जत मोहब्बत से बहुत ज्यादा कीमती चीज है नवाब राजा। मोहब्बत फूलों का हार है नवाब साहब, इज्जत सर का ताज है। गलती माफ भी तो की जा सकती है नवाब साहब। मेन थिएटर था लिरिक, हिदायतकार कमर दे दी। 5 अगस्त 1975 को रिलीज होकर ये फिल्म दरमियाना दर्जे की रही। अगली फिल्म है जब जब फूल खिले, फूल मेरे गुलशन का। शमा के बाद ये तीसरी मल्टी कास्ट की फिल्म है मोहम्मद अली, नदीम और वहीद मुराद की। आप जैसे शमा फिल्म में नदीम का किरदार सबसे बड़ा था, फूल मेरे गुलशन का में मोहम्मद अली का किरदार सबसे बड़ा था, और लेकिन यहाँ जब जब फूल खिले में जो सबसे बड़ा किरदार है वो वहीद मुराद का था। हालांकि तीनों अदाकारों ने अपनी बिसात के हिसाब से बहुत अच्छी अदाकारी की, लेकिन जब जब फूल खिले को हम वहीद मुराद की फिल्म कह सकते हैं। की निशानी दूसरे दो भाई कहाँ है? पता नहीं बाबूजान, मैं तो खुद उन दोनों को तलाश कर रहा हूँ। मुझको मैं क्यों ना चाहूं, तू है सहारा जिंदगी का, तुझको मैं क्यों ना चाहूं। पुलिस का वहां पहुंचना महज इत्तेफाक की बात है। तुम और जानी दोनों मेरे बाजू हो, कोई अपने बाजू कटवा सकता है? अरे तू लाख भेष बदले माँ की नजरों से छुप सकता है बेईमान। मैं हूँ तेरी मेरा प्यार नहीं झूठा सजना। मुझे तुम्हारा ये खेल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा बरखुरदार। तुम बहुत तेज आदमी हो, लेकिन हमने भी ये बाल फूक में सफायद नहीं किए। झूठ बोलने की माफी चाहता हूँ। मैं एक बदनाम आवारा आदमी, आपका तेवर नहीं। और अगर वो डाकू जिंदा है, जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर उससे मेरा सामना जरूर होगा। ये उस वकील का घर है जिसका नज़्म-उल-ऐन सच्चाई, ईमानदारी, जहाँ उसूलों का सौदा नहीं होता। अपना फर्ज जरूर निभाया, शायद इसलिए कि अगर मुन्ना आपके दिल का टुकड़ा है तो मेरा भी। मुन्ना तुम्हारा क्या लगता? मुन्ना ने बड़े खुलूस से मुझे अंकल कहा है वकील साहब। मुझे पहचानने की कोशिश करो बेटे, मैं सुरैया हूँ, तुम्हारी आया जिसने बचपन में तुम्हें गोद में खिलाया था। तुम आया हो? हाँ बेटे, मगर इन बातों का वक्त नहीं, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है बेटे, तुम यहाँ से फौरन नहीं आया, थक गया हूँ बात से। फिर आज तो मैंने बड़े टॉप का काम दिखाया है, अब मैं किसी कानून वाले से नहीं डरता। तकदीर ने मेरे साथ कैसा मजाक किया? भाई मिला भी तो किस रूप में? अरे तो क्या हुआ बंदे, मुझे तो आज इस बात की खुशी है कि अगर हालात ने मुझे बुरा आदमी बनाया है तो मेरे भाई को पुलिस इंस्पेक्टर बनाकर कसम नहीं करती। इसलिए ये मेरा सगा भाई है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। तमाम अदाकारों ने अच्छी अदाकारी का मुजाहरा किया। एक बहुत बेहतरीन फिल्म थी जब जब फूल खिले। ये फिल्म 21 नवंबर 1975 को रिलीज हुई। मेन थिएटर गोडियन, हिदायतकार इकबाल अख्तर, और इस फिल्म ने शानदार गोल्डन जुबली फिल्म होने का एजाज हासिल किया। उसके बाद एक फिल्म आती है दामन की आग। अब दामन और चिंगारी की कामयाबी के बाद फिर हिदायतकार जफर शबाब ने फिल्म बनाई दामन की आग, लेकिन यहाँ पे ज़ेबा के बजाय उन्होंने लिया शबनम को। इस फिल्म का मूसीकार भी नया था,
इस फिल्म के गाने सुपरहिट थे, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। फिल्म दामन की आग 9 अप्रैल 1976 को रिलीज हुई मेन थिएटर तक। लिरिक और इस फिल्म में मोहम्मद अली और नदीम के साथ शबनम और सायका का किरदार अच्छा था। एक बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी क्योंकि मोहम्मद अली और नदीम के दरमियान ज़ेबा के बजाय शबनम थी। और जैसे पालकी भी अच्छी गई थी, दामन और चिंगारी बहुत कामयाब फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। दामन की आग के बाद मोहम्मद अली और नदीम का जो टकराव हुआ वो फिल्म थी पहली नज़र, हिदायतकार असलम डार। ये फिल्म 16 अक्टूबर 77 को रिलीज हुई, मेन थिएटर था पैराडाइज। एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। इस फिल्म को इंडिया में जीत के नाम से कॉपी किया गया। इस फिल्म की जो कहानी है वो तकसीम हिंदुस्तान के टाइम की थी। इस फिल्म में मोहम्मद अली का जो किरदार है जानी बदमाश का, वो इलाके का बदमाश होता है। उसकी नज़र पड़ती है जब बाबरा शरीफ पे, तो इस पर फिदा हो जाता है। बोलता है किसी भी सूरत में मैं बाबरा शरीफ के साथ शादी करूँगा। वो रिश्ता लेके जाता है तो उससे इनकार किया जाता है। वो कहता है किसी सूरत में भी मैं बाबरा शरीफ से शादी करूँगा। और बाबरा शरीफ जो है नदीम की महबूबा होती है, उसके मंगेतर भी होती है, उससे शादी भी होने वाली होती है। लेकिन मोहम्मद अली बार बार जाता है वहाँ पे। फिर ऐसा होता है कि एक बार जब मोहम्मद अली नदीम को मारने आता है तो बाबरा शरीफ कहती है कि नहीं भी मेरी खातिर इसको छोड़ दो। फिर वो छोड़ देता है क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है और मोहब्बत की खातिर ये कुर्बानी देता है और फिर इनको बचा देता है। और तुम तो जानती हो मैं आदमी हूँ उल्टी खोपड़ी। बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम न होगा। सब चुप रहती है। हाय हाय हाय, ऐसा कदम मत कीजिएगा नवाब साहब, आप तो तुम पर खड़े हो गए। और फरिश्ता लोग तो मुझे इंसान भी नहीं समझते। ये सूला सिंहार करके किस पर बिजलियां गिराने जा रही हो? ओए माँ, ये तुम क्या कहा था सरकार? मैं ठीक कह रहा हूँ चमेली। मिश्रा साहब अपनी बेटी का रिश्ता तेरे साथ क्यों करने लगे? क्यों नहीं करेंगे खाला? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? देखो खाला, मैं आदमी हूँ उल्टी खोपड़ी का। कोई ऐसा वैसा कदम उठा बैठा तो दुनिया वाले फिर यही कहेंगे कि जानी बहुत बुरा आदमी। मुझे अपनी गुलामी बदमाश, तुमने ये बात कहने की जरूरत कैसे की? तुम में से किसी ने भी मिर्जा के घर जाने की कोशिश की, मैं जिंदा गाड़ दूंगा। बाहर निकल। जानी, तुम्हें बगैर इजाजत इस हवेली के अंदर कदम रखने की जरूरत कैसे हुई? इस हवेली की दीवारें एक मासूम के खून से रंगीन है। आज मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। रुक जा जानी, शरीफों का घर है। शरीफों का नहीं, ये जालिमों और कातिलों का घर है। बाहर निकालो जलील इंसान को। जानी, तेरे बाप की शान में अब एक लफ्ज भी निकाला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम कुछ भी हो, आज वो खूनी मेरे हाथ से नहीं बच सकता। उसने एक मासूम पर तहमत लगाई, उसने मेरी बहन की जान ली है, उसने मेरी गैरत को ललकारा है। अगर वो बदमाश है तो हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी। तुम समझती क्यों नहीं बेगम, जानी के लिए किसी को कत्ल कर देना मामूली बात है। जानी ने जिंदगी में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। बेखौफ कहो। अगर जानना ही चाहते हो तो सुनो, जिसने मेरी जिंदगी का सुकून लूटा है, जिसने मेरे अरमानों को खून किया है, जिसने मेरी आंखों में आंसू भर दिए हैं, वो तुम हो जानी, वो तुम हो। ये तुम क्या कह रही हो सलमा? अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई दुख पहुंचा है तो ये लो खंजर, मेरी जान भी है। मुझे तुम्हारी जान नहीं, अपनी जिंदगी चाहिए। हाँ जानी, आज तुम जिसके खून से अपने हाथ रखने जा रहे हो वही मेरी जिंदगी है। मुझे मेरी जिंदगी बख्श दो, मेरा सलीम मुझे दे दो। अगर ये नहीं हो सकता तो सलीम के बदले अपने इंतकाम की आग मेरे खून से बुझा लो। ये तुमने क्या मांग लिया सलमा? क्यों भीगे तोड़ने
एक बहुत अच्छी फिल्म थी पहली नज़र। उसके बाद एक और फिल्म सुपर मल्टीकास्ट की फिल्म आई, रोटी कपड़ा और इंसान, 4 नवंबर 77 को रिलीज हुई। मेन एक्टर था गोडियर, हिदायतकार कैफी। भारत में जब रोटी कपड़ा और मकान कामयाब हुई तो हिदायतकार कैफी ने सोचा कि मैं उसी तरह करके एक फ़िल्म बनाऊं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये फिल्म उससे काफ़ी बेहतर है। हालांकि कुछ सीन उससे मिलते जुलते हैं, लेकिन डायरेक्शन और चूँकि उन्होंने भी बड़े बड़े अदाकारों को जमा किया था, तो ये भी एक बहुत बेहतरीन फिल्म थी, रोटी कपड़ा और इंसान, 4 नवंबर 77 को रिलीज हुई। इफ्लास के गुलशन में कोई जब फूल गुनाह का खिलता है, फूल गुनाह का खिलता है, अब रोटी कपड़ा मिलता है। लेकिन अब पता चला कि असल मुजरिम ये नहीं बल्कि वो कातिल है जिसकी तलाश ने इसे जुर्म की राह पर डाला। इसका फैसला करना कानून का फर्ज है। बट जाते हैं इस दुनिया की हर नेमत रिश्वत खोरों में। दोस्त बनकर छुड़ाना था तो फिर दुश्मन बनकर गिरफ्तार क्यों करवाया? वो मेरी जरूरत थी और ये मेरे ज़मीर की आवाज। जाओ शेर दिल अपनी बिछड़ी बहन को तलाश करो। इसकी मौत की सजा और तुम्हारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि शैतान से नफरत करने वाला इंसान अपनी शराफत पर फख्र करता है। बाबा, शराफत की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं। खैर छोड़ो इन बातों को, काम की बात करो। मैं तुम्हारे टी क्लब का मेंबर बनना चाहता हूँ। अपनी बीवी को साथ लेकर जब चाहो आ। अगर मैंने तो शादी नहीं की। बहन को कपल बना कर लिया। आशी, मेरी बहन शरीफ शादी है। यहाँ आने वाले सभी शरीफ सादे। सोचो, खुद ही इंसाफ करो। अगर किसी की बीवी तुम्हारे पास आएगी तो तुम्हारी बहन किसी के पास कैसे नहीं जाएगी? मैं मुस्तकबिल को नहीं जलने दूंगा। मुझसे बड़ा पागल तो ये है जो इतना भी नहीं जानता इसकी हिफाजत जंजीरों में जकड़े हुए हाथ नहीं, सिर्फ रोटी और कपड़ा कर सकते हो। ले लो आशी बन जाएगी, मरियम बन जाएगी, शम्मो बन जाएगी। तुम ही तो रोने वालों का ऐसा करते थे, आज तुम भी रो पड़े। ये आज बाहर कैसे नहीं, ये मेरे आंसू नहीं है। अगली फिल्म है अंबर। अंबर के बारे में मैं पिछले भी प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, दीबा और मोहम्मद अली वाले में भी, मुमताज़ और नदीम वाले में भी, लेकिन यहाँ मैं दोबारा दोहराता हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि फिल्म जब रुक जाती है और काफ़ी अरसे के बाद रिलीज़ होती है तो नाकामी उसका मुकद्दर बन जाती है। लेकिन मोहम्मद अली की 2 ऐसी फिल्में हैं जो रुकी हुई थी, जब रिलीज़ हुई तो उन्होंने गैर मुतवक्का तौर पर कामयाबी बल्कि सुपर कामयाबी हासिल की। एक फिल्म थी अंबर, एक फिल्म थी अच्छे मियाँ। तो यहाँ बात करते हैं मोहम्मद अली और नदीम की। उनकी फिल्म थी अंबर, एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी और इस फिल्म में मोहम्मद अली और नदीम ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और बिल्कुल जम के काम किया। दोनों का किरदार बिल्कुल मुख्तलिफ। मोहम्मद अली बाप बने हुए थे और बहुत ही प्यार करते थे नदीम से, लेकिन नदीम एक बिल्कुल ये लापरवाह बच्चा होता है और फिर बाप के पैसों को सवाल करता है, लेकिन उसे इश्क हो जाता है। मुमताज़ के साथ एक खेल खेलता है और खेल के दौरान उसको मोहब्बत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है, लेकिन यहाँ ऐसा होता है कि मोहम्मद अली जब मुमताज़ को कहता है, क्या देख रहे हो? आपने फिल्म नया रोमियो और जूलियट देखी? क्यों? इसलिए कि आप कुछ कुछ उसकी हीरोइन जैसी लगती है। यकीन कीजिए, अगर आप फिल्मों में काम करना शुरू कर दें तो फिल्म स्टार मुमताज की मार्केट डाउन हो सकती है। बावर्चीगिरी का काम शुरू किया है? जी अब वो कॉलेज में फैंसी ड्रेस का फंक्शन था, इसलिए। तस्वीर तेरी बनाता मैं, सारे जहां को दिखाता मैं, जिस दिन से देखा है तुमको सनम। तुम काम बताओ, उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैं जहन्नुम तक चली जाऊंगी। ऐसा बुरी पतलून गिर जाएगी। हम वो चेहरा देखना चाहते हैं जिस पर हमारे बेटे ने हमारी खुशियों को कुर्बान कर दिया, और बहुत जल्द हमें यहाँ से तीसरे के रोने की आवाज आनी चाहिए। इस घर की इज्जत का मकाम और मर्तबा हमने तुम्हें अता कर दिया है। घर की इज्जत के
जिंदगी जिसका ख्याल भी जहन में डाला गुना है, वो आपके छूने से, आपके पीने से नेकी कैसे बन जाती है, आपको सुकून कैसे मिलता है? ये आपकी दुश्मन है अब्बा हुजूर, और मेरे होते हुए इस घर में आपका दुश्मन नहीं रह सकता। जाओ गाड़ी निकालो, हम अभी और इसी वक्त अस्पताल जाए। और फिर इस फिल्म के तमाम गाने सुपर हिट। मेहदी हसन का गाया हुआ एक गाना मोहम्मद अली पे पिक्चराइज हुआ, लाजवाब। इसी तरह मेहदी हसन का एक गाना नदीम पे पिक्चराइज हुआ, वो बेमिसाल। तो बेमिसाल और लाजवाब किरदार निगारी दोनों की थी, और फिल्म तो लाजिम है कि प्लैटिनम जुबली करेगी। मेन थिएटर कोहिनूर। ये फिल्म 6 जनवरी 78 को रिलीज हुई। हिदायतकार नजरुल इस्लाम, मूसीकार रोबन घोष। इस फिल्म के दीगर फनकारों में लहरी, मुमताज़, दिलजीत मिर्जा, मुसरत शाहीन, अलाउद्दीन, तमन्ना, मनवर सईद। एक बहुत अच्छी प्यारी सी फिल्म थी। उसके बाद अगली फिल्म है वतन। ये एक पुरानी फिल्म शहीद का रीमेक था। शहीद तो बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। इस साल इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि 2 फिल्में रीमेक आई, एक वतन और एक अलादीन। फारूकों के पास खाने को तो रोटी नहीं, कपड़े कौन सिलवाएगा? इसकी सिर्फ एक सूरत है कि तुम अपने चाहने वालों को अपने गुलामों की सफ में लाकर खड़ा करो। अजनबी, देखो, अजनबी ने अगर तुम्हें कुछ कहा है तो उसे माफ कर दो। वो हमारी कौम का मेहमान है। ऐसा करने से सारा गांव आपके और लैला के खिलाफ हो जाएगा। तो फिर और कौन सा तरीका? ये ना पूछिए। पर वतन तो मेरे दिल से नहीं निकला। जो जी, मैं जिला वतन होने का गम बर्दाश्त कर सकता हूँ, बेवतन होने का दुख नहीं सह सकता। क्या बात है आलिया? मैं बाबा के पास सूखी झील पर गई थी। वहाँ तो अजनबी ने खुदाई शुरू कर दी है। आलिया, बाबा और अजनबी अलग में जाकर कुछ बातें भी कर रहे थे। खुदा जाने क्या होने वाला है। शायद कोई खतरा हमारे वतन की तरफ आ रहा है। मुझे बता लीजिए सरदार, मेरा सब कुछ जल गया। आग तो तुमने हमारे घर में लगाई थी, तुम्हारा सब कुछ कैसे जल गया? लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। इसके मद्दे मुकाबिल जो फिल्म आई थी उसमें सोलो हीरो था फैसल, और उसके साथ टीवी के आर्टिस्ट थे। अगर फिल्म का आर्टिस्ट था तो अदीब था, और ये वो फिल्म ज़्यादा कामयाब गई। उस फिल्म की मौसीकी भी बहुत अच्छी थी, उसमें बाबर शरीफ और फैसल की जोड़ी थी, और वो सुपर हिट रही। तो यहाँ हम बात कर रहे थे वतन की, तो मोहम्मद अली और नदीम की ये फिल्म वतन 2 अगस्त 81 को रिलीज़ हुई। ईद के मौके पर मेन थिएटर था नशेमन, हिदायतकार हसन तारिक, और ये फिल्म एक नाकाम फिल्म साबित हुई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे लोग इसको अब बार बार देख रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म के गाने बहुत अच्छे थे। वतन के बाद हिदायतकार परवेज मलिक ने एक मुनफरद कहानी लिखी मेहरबानी के नाम से। मेहरबानी के जो मेन किरदार थे नदीम और बाबरा शरीफ के, बहुत खूबसूरत कहानी थी इस फिल्म की। नदीम ने एक गुलकार का किरदार अदा किया, और बहुत प्यारी फिल्म थी। इसमें मोहम्मद अली का किरदार बिल्कुल मुनफरद था, एक डॉक्टर का रोल था, और एक ऐसी फिल्म थी जिसमें एंटरटेनमेंट भी था और एक मैसेज भी था। और बाबरा शरीफ फ़न की बुलंदियों पर, नदीम फ़न की बुलंदियों पर, अली भाई की तो क्या ही बात है। इसके अलावा इस फिल्म में फ़खरी अहमद, निया सुल्ताना, तमाम अदाकारों ने अच्छी अदाकारी का मुजाहरा किया। एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी जो 3 दिसंबर 82 को रिलीज़ हुई। मेन थिएटर था कोहिनूर, हिदायतकार परवेज मलिक, और बहुत शानदार फिल्म थी। मैंने जो लिस्ट बनाई है उसके लिहाज से मोहम्मद अली और नदीम की आखिरी फिल्म है कातिल की तलाश। अगर इसके अलावा कोई फिल्म है तो मुझे बता दीजिएगा। कातिल की तलाश नदीम की सुपर अदाकारी की फिल्म थी। इस फिल्म में ये सब लोग, नदीम ने जो किरदार निगारी की, नदीम का जो किरदार था वो बिल्कुल उसके किरदार जो था वो नदीम के ऊपर हावी था, और नदीम अपने किरदार के ऊपर हावी था। एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी कातिल की तलाश। ये भी सब लोग एक मल्टीकास्ट की फिल्म थी। मोहम्मद अली, नदीम, मुमताज, बाबरा शरीफ, अदीब, अफजाल अहमद, तारिक शाह, बाबर। एक शानदार फिल्म थी कातिल की तलाश। और हिदायतकार रहमान रशीद ने बहुत कम ऐसी फिल्में बनाई हैं
जिनको हम कह सकते हैं कि इस फिल्म में एम.ए. रशीद ने कमाल कर दिया, तो ये फिल्म थी कातिल की तलाश। आपको पहचाना नहीं सर? मुझे भी जिब्रान के केस में खास तौर पे बुलाया गया। तुम भी उसी को पकड़ने के चक्कर में ये रूप धारे हुए। सर, मैंने जो जाल बिछाया है उसके धागे कच्चे। खुदा ने हर रात की सुबह पैदा की है, वो सुबह जरूर आएगी सफदरजंग। जिब्रान के लिए अगर मुझे 2 सर भी देना पड़े तो दरेग नहीं करूंगा। ये कोई नहीं जानता कि इसके कब्जे में तुम्हारी माँ और भाई भी है। गजब हो गया सनम, तुम्हारे खिलाफ पर्चा हो गया है। क्यों? मैंने किसी की बकरी खोल ली है? अरे साहब, आप तो हमें ऐसे डरा रहे हैं जैसे पूरे यूरोप में हेरोइन हमारी ही स्मगल होती। नया बेटा कहाँ से टपक पड़ा? अभी तुम्हारे सवाल करने के दिन है जिब्रान। तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगता। घबराने की कोई बात नहीं है सफदरजंग। बिन बुलाए मेहमान इसी तरह घन गरज के साथ आते हैं। अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से कह दो कि यहाँ से चले जाएं, इसलिए कि ये जंग सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान है। शर्म आई न क्यों मेरे बाबुल तुझे, क्यों हया के जनाजे निकलवा दिए। एक तवाइफ के पाँव में सजते हैं जो, तूने बेटी को घुंघरू पहना दी। तो नाज़रीन, ये था नदीम और मोहम्मद अली की फिल्मों पर एक छोटा सा तबसरा। मुझे यकीन है कि आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर मुझसे कोई फिल्म रह गई हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं अपने अगले प्रोग्राम के शुरू में ये वो बता दूंगा। तो कैसा रहा मेरा प्रोग्राम? यकीनन आपको पसंद आया होगा। तो नाज़रीन, आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बत और आप जो मेरे प्रोग्रामों को शेयर करते हैं, देखते हैं और दोस्तों से डिस्कस करते हैं, और जो लोग मुझे मिलते भी हो, बिलमुशाफा मुझे मुबारकबाद देते हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो नाज़रीन, इसके साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।